मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, ड्राइविंग डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, आप सबको ईद पेंटिकॉस्ट मुबारक कहता हूं। और आज सुबह के लिए खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जिनके पास खुदा उनका कलाम है वो उसे खोलें, देखें मेरे साथ। रसूलों के ईमाल नए अहदनामा में से देखेंगे हम खुदा के कलाम में से रसूलों का ईमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात। खुदा उनके कलाम में इस तरह मरकूम है, जब ईद पेंतिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। दुआ मांगे हम। बैरोबर के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करती हैं आज सुबह के लिए, जबकि तूने हमें ये दिन दिखाया है। और हम तेरा शुक्र करते हैं ईद पेंतिकॉस्ट के लिए, जो तूने अपने रूह कुदस का मसा हमारी जिंदगियों के लिए दिया है। हम खुदावंद इस तजर्बा को अपनी जिंदगियों में लें और तुझ में बढ़ें और तरक्की करें और बहुत ज्यादा फल लाएं। जलाल से भरे खुदावंद इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, और खुदावंद रूह कुदस का तजर्बा हर एक की जिंदगी में काम करे, और हर एक खुदावंद तुझ में बढ़े और तरक्की करे और तेरी पहचान तेरी कुर्बत को महसूस करे। तो मुझे भी छू पाकर मेरे होंठों की तकदीस कर अपने कलाम से भर दे, ताकि तेरे कलाम की किरणें मेरी जिंदगी से जाहिर हों और बहुत सारी जाने बाज जाए। बीमारों को, कमजोरों को आज तेरे सामने लाती हैं, जो घरों में है या अस्पतालों में है। खुदावंद तू उनको अपने लिए शिफा बख्श दे, अपना मौजदा रूनुमा कर, अपने लिए बरकत दे। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आज सुबह जबकि ईद पेंतिकॉस्ट का दिन है, ये एतवार जो है, ये पेंतिकॉस्ट उस यूनानी लफ्ज से मुश्तिक है जो 50वें दिन को जाहिर करता है। ये हफ्तों की ईद है, यानी फसल काटने की ईद या नई जिंदगी की कुर्बानी की ईद कहलाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहूदी 3 ईदें मनाया करते थे, यानी वो 3 बड़ी ईदों को मनाते थे, यानी ईद फसा या ईद फतीर, फिर दूसरी ईद पेंतिकॉस्ट, फिर ईद क़याम। यानी ये ईदें मनाने के लिए यहां पर मौजूद थे, और खुदा ने अपने शागिर्दों के जरिए से अपना कलाम, अपनी कुदरत उन पर जाहिर की। क्योंकि जब ईद सऊद को हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, और उसने 50वें दिन ये मददगार जो मेरे लिए और आपके लिए भेजा है, इस रूह कुदस को हमें अपनी जिंदगी में देखना है, और इसके तजर्बे को हमने अपनी जिंदगी में लेना है, और इसके बारे में हमारा क्या रवैया है। कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के माहिर इल्मे इलाही
डॉक्टर कार्ल बाथ से जब डॉक्टर बिली ग्राम ने दौरान गुफ्तगू पूछा कि इल्म इलाहियात में आइंदा कौन सी बात मरकजी हसीयत अख्तियार करेगी, तो उन्होंने बर्मला कहा कि रूह कुदस जो है वो दुनिया में उसकी अनफरादी हसीयत होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा के कलाम को हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। मेरे इल्म के मुताबिक आज ये बात दुनिया में नजर आती है कि हमारे नौजवान बेटे बेटियां और हर एक बशर पर खुदा ने अपना रूह कुदस अंडेल रखा है, बशर्ते कि उस रूह को अपनी जिंदगी में हम आने दें। और जब हम उस रूह को अपनी जिंदगी में आने देते हैं तो खुदा का काम हमारी जिंदगियों में शुरू हो जाता है। जिस तरह ये शागिर्द जो डर कर सहम कर बैठे हुए थे, छुप कर बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि लोगों का 3000 का मजमा है, उसमें उन्होंने निकल कर खुदा के कलाम की मनादी की और रूह कुदस की तहरीक से वो लोग तब्दील हो गए। आज हम देखते हैं कि खुदा का रूह जो है वो तो पानियों पर जुम्बश करता था। खुदा अपने बेटों बेटियों के साथ हम कलाम करता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को उसके सल्ब में से निकलता हुआ देखते हैं। और खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत रूह कुदस है, यानी इन दोनों में से इनका मजमुआ जो है वो रूह कुदस है। और जब हम रूह कुदस को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी और आपकी जिंदगी में हलचल बर्पा हो जाती है। खुदा का रूह जो पानियों पर जुम्बिश करता है वो मेरी और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। बस दफा हम अपने बुरे कामों से रूह कुदस को रंजीदा करते हैं, क्योंकि हम अपने कामों को फरोग देना पसंद करते हैं, हम दुनिया दारी को पसंद करते हैं और खुदा के साथ चलना पसंद नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दुनियावी ख्वाहिशात को सरंजाम देते हैं, हम अपनी बातों पर ध्यान देना पसंद करते हैं, ना कि खुदा के कलाम की तरफ, क्योंकि हमें जिस्म के कामों को, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हर वक्त हम मुस्तैद रहते हैं और खुदा के काम को जलाल देना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि झूठों का बाप जिसको हम खुश करना पसंद करते हैं, क्योंकि यशाया 63:10 में लिखा है, वो बागी हुए और उन्होंने उसकी रूह कुदस को गमगीन किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। मैं और आप हमेशा खुदा के रूह से बागीपन अपनी जिंदगियों में सरकशी जाहिर करते हैं और फिर क्या करते हैं, हम झूठ बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि झूठों का बाप जो है वो झूठ बलवाना हमसे पसंद करता है। हम सच को छोड़ देते हैं, सच का साथ देना छोड़ देते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, लालच के लिए, रुपए के लिए, दुनियावी ख्वाहिशात के लिए हम क्या करते हैं, खुदा को छोड़कर दुनियावी कामों में
मशगूल हो जाते हैं, गुस्सा हमारी जिंदगी में आ जाता है, जिस्म के काम शुरू हो जाते हैं, गुस्सा हमारी जिंदगी में आ जाता है। पल पल पर, बात बात पर हम गुस्सा करना पसंद करते हैं, चोरी करना पसंद करते हैं, गंदी बातें करना पसंद करते हैं, गंदी गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, और हम इन बातों को फरोग देने के लिए खुदा का साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि अय्यूब 4:4 में लिखा है, तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया है, तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया है, तूने मेरी गुफ्तगू को तब्दील किया है, मैं अपनी जबान को बदी से बाज रखूंगा। तलख मिजाजी गुस्सा मेरी जिंदगी में है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें उन सारी तलख मिजाजियों से बाहर निकलना है। साउल और दाऊद की मिसाल हमारे जिंदगियों में नजर आती है, क्योंकि साउल ने खुदा के रूह को रंजीदा किया। जब खुदा के रूह को साउल ने रंजीदा किया, उसने गुनाह किया, तो खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसा अमल है। मैंने और आपने खुदा के रूह को रंजीदा कर दिया है। बेशक मैं और आप बादशाह हैं, इकदार में हैं, बड़े मनसब पर हैं, मगर हमने खुदा के रूह को रंजीदा किया है। दाऊद उसकी निस्बतन बेशक वो बादशाह तो नहीं था, मगर खुदा उसको सरफराजी की तरफ गामजन कर रहा था। मेरे भाइयों बहनों, बार दफा हम अपनी जिंदगी में घबरा जाते हैं, परेशानियों में गिरफ्तार हो जाते हैं, और रूह कुदस के तजर्बे को अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं देते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में, रूह को ना बुझाओ, रूह कुदस की आग को मांद ना पड़ने दो, क्योंकि खुदा आपके साथ है। उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद तो मेरे और आपके साथ है। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में हर वक्त मौजूद रहता है, क्योंकि लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने से पहले पहले तुम्हारी खफगी जो है वो दूर होनी चाहिए। अबलीस को मौका ना दो। आज हमने अबलीस को मौका दे दिया है। हमने तारीकी के कामों को अपनी जिंदगी में जगह दे दी है। जिस तरह हम साउल को देखते हैं, साउल गुनाह में मुब्तला हो गया और खुदा ने उसको रद्द कर दिया, मगर उसकी निस्बतन दाऊद जो एक चरवाहा था, खुदा ने उसको सरफराजी अता की। आए हम रूह कुदस की आग को अपनी जिंदगी से ना बुझने दें, मेहरबानी नरम दिल हो जाए। रूह कुदस के कामों को अपनी जिंदगी में ले ले। मेहरबानी मेरी और आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। कसूर माफ करने का काम मेरी और आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आए ताकि मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाए, रूह कुदस की मामूरी को हासिल करें। क्योंकि जिस तरह लिखा है इफिसियों 5:18 में, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे बदचलनी पैदा होती है। मगर मैं कहता हूं, रूह में मामूरी हासिल करो, और जब आप रूह में मामूरी हासिल करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। मैं डॉक्टर कैंपस क्रूसेड फॉर इंटरनेशनल के डॉक्टर बिली ब्राइट की किताब दी होली स्पिरिट में एक आर्टिकल देख रहा था कि उसमें उसने एक टेलीफोन के खंबे की तस्वीर लगाई हुई है, और उसने दिखाया कि खंबे में किस तरह से एक तिनका जो है वो धंसा हुआ है, और लोग देखकर दंग थे, हैरान थे। मगर ये उस तिनके का कमाल नहीं था, ये उस जोर की आंधी
का काम था, जिसने उसको पूरे जोर से उठाकर उस खंबे में धंस दिया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरा और आपका कमाल नहीं है कि लोग शिफा पाते हैं, लोग बीमारियों से, कोढ़ों से और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों से शिफा पाते हैं। ये यीशु मसीह का काम है। हन्ना की दुआ को हम देखते हैं। उसने कहा कि खुदावंद ने मेरे सींग को बुलंद किया। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने खुदा बाप के उस हुक्म को पूरा करते हुए, उसने मौत पर फतह हासिल करते हुए सलीब पर अबलीस को शिकस्त दे दी है और बाप ने उसके सींग को बुलंद किया है। और वो ही सींग, वो ही जोर, वो रूह कुदस आज उसने मुझे और आपको दे दी है, जो उसके कदमों में झुक जाएगा। खुदावंद उसको नए जोर से बुलंद करता चला जाएगा। खुदावंद मेरे और आपके सींग को बुलंद करना चाहता है। यीशु मसीह के वसीला से, रूह कुदस के वसीला से आए हम अपने रवैयों से खुदा के रूह को रंजीदा ना करें, बल्कि हम उस नए तजर्बे को अपनी जिंदगी में आने दें, उस आग को अपनी जिंदगी में जलने दें, ताकि जो मेरी और आपकी बुरी कसावतें हैं, जो गंदगी, जो कंकर, नफरती कंकर, लड़ाई झगड़ों के कंकर रखने, उनको हम दूर करके यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं, क्योंकि वो इस ईद पेंतिकोस्त के दिन वो मुझे और आपको नया बनाना चाहता है। आए खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरे सींग को बुलंद कर, क्योंकि अबलीस ने मेरे सींग को तोड़ दिया है। अबलीस ने मेरे खिलाफ मंसूबा बंदी की है। जलाल से भरे खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ और मुझे नया तजर्बा दे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमीन।